जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कल 12 घंटे की बहस के बाद लोकसभा में रात में 2:33 पर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया गया 288 वोटों के साथ। इस सिलसिले में गुज़िश्ता कई दिनों से देश भर की धार्मिक तंजीमें, देश भर के मुसलमान इस बारे में फिक्रमंद थे और अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्तों में धरने आंदोलन किए गए। जेपीसी के अंदर देश भर से 97,000 से ऊपर जो है तो ऑब्जेक्शंस भेजे गए, लेकिन एक भी ऑब्जेक्शन को कबूल नहीं किया गया। अपोजिशन ने 44 अमेंडमेंट दिए थे, उन 44 अमेंडमेंटों को भी कबूल नहीं किया गया और एनडीए सरकार के 24 अमेंडमेंट में से 17 कबूल कर लिए गए। उन अमेंडमेंट में यह है, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो है तो गैर मुस्लिम हिस्सेदारी के जो वक्फ काउंसिल बनेगी। कल अमित शाह साहब ने यह कहा है कि हम वक्फ के अंदर गैर मुस्लिम को नहीं ले रहे हैं, लेकिन वक्फ की जो काउंसिल बनेगी उसमें 2 गैर मुस्लिम मेंबर होंगे। साथ ही साथ एक अमेंडमेंट यह था कि जो काउंसिल होंगी वक्फ की, उसको जो है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखेंगे। कल किरण जी ने यह कहा है कि आप कलेक्टर नहीं, उनसे अपर के अधिकारी, सेक्रेटरीट लेवल के अधिकारी देखेंगे। ये सारी बातें न्यूज के माध्यम से आप तमाम को पता है। यहां पर मुद्दा यह है कि वक्फ मुसलमानों की जायदादें हैं और वक्फ बिल के नाम पर आप मुसलमानों पर जमीन को तंग कर रहे हैं। नंबर 2, आपने 9.7 लाख एकड़ जो है देश भर में जो जमीनें वक्फ की है, उसको या तो आप उनके हवाले करना चाहते हैं जिनका इसके ऊपर एक्रोच है, या तो सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। हम सबसे पहले इसके खिलाफ है। नंबर 2, वक्फ का बिल कल जो पास हुआ, इस गुनाह में कांग्रेस जैसी पार्टियां भी बराबर की शामिल है, क्योंकि अपोजिशन में होने के बावजूद आपने वैसी भूमिका नहीं ली जैसी भूमिका लेनी चाहिए थी। साथ ही साथ जो एनडीए के अलायंस पार्टनर्स है, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो शिवसेना हो, इनके पास इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये मुस्लिम वोटों से चुनकर आते हैं। इन्होंने मुस्लिम समाज को धोखा दिया है, मुस्लिम वोटों को लेकर मुस्लिम समाज के खिलाफ काम किया है। और साथ ही साथ देश भर में बीजेपी ने यह प्रोपेगेंडा चलाया है कि ये विधेयक, ये बिल महिलाओं के हक में है, तो ये बिल्कुल झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। ये महिलाओं के नाम पर जो है तो वक्फ बोर्ड की इतनी लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा जात चाहते हैं। हम पूरी तरह से इसके खिलाफ में हैं, हम पूरी तरह से इसके विरोध में हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी माइनॉरिटीज के धार्मिक स्ट्रक्चर्स की बात आती है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन माइनॉरिटीज के धार्मिक स्ट्रक्चर में गैर मुस्लिम होना चाहिए? आप लोग मीडिया के माध्यम से ये जानते हैं कि देश भर में बौद्ध गया का मुद्दा चल रहा है, वहां पर भी यही कानून लागू किया गया था कि बौद्ध गया की कमेटी में 5 ब्राह्मण होंगे, और जिस बिल में अमेंडमेंट की जरूरत थी, वो बौद्ध गया कानून में अमेंडमेंट की जरूरत थी। आप वो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मुसलमानों को टारगेट कर मुसलमानों की दुश्मनी में इस तरह के बिल लेकर आ रहे हैं। इसके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी अपना स्टैंड क्लियर रखती है और वंचित बहुजन आघाड़ी इसके खिलाफ लड़ने के लिए हर तौर पर तैयार है। अब आप सवाल कर सकते हैं, आगे लेते हैं। लढण्यासाठी तयार नेमकं काय करणार? बिल सबसे पहले तो संविधान के खिलाफ है। आर्टिकल 25, 26 और 30 की मुखालफत करता है। इसीलिए, और आप तमाम लोग जानते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी मार्जिनलाइज पीपल का काम करती है और संविधान की रक्षा का काम करती है। इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और अदालत का रुख करने के लिए भी तैयार है। इसलिए क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो ने साफ कहा है,
आदरणीय बाला साहब अंबेडकर ने कि हम इस बिल को सिरे से नकारते हैं। सर, कायदा लोकसभेत पारित होतो आणि कोर्टाला त्याच्यावर अंमल करावा लागतो। तुम्ही कोर्टात त्या कायद्या लोकसभेच्या विरोधात जाणार आहात, कसं शक्य आहे? कायदा लोकसभा में पास हुआ, अभी स्टेज बाय स्टेज बाकी है। अभी कायदा राज्यसभा को जाना है, उसके बाद जो है तो राष्ट्रपति को जाना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने का पूरा पूरा हक आज भी लोगों के पास मौजूद है। रही बात यहां पर आपने जो बात कही है कायदा लोकसभा में पास हुआ, इसके लिए मैं आपको यह कहता हूं कि जो अपोजिशन ने भूमिका निभाई है यहां पर चुप्पी साधने की, लीडर ऑफ अपोजिशन इसके ऊपर बोलने से कासिर रहे। सबसे पहले तो जब बिल पेश किया गया राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, 1:30 बजे के बाद आप आए हैं, पूरी बहस में खामोश बैठा है और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने कोई स्टेटमेंट नहीं लिया। इसलिए जितना जिम्मेदार इसके ऊपर जो है तो बीजेपी और एनडीए है, उतना ही जिम्मेदार इसके ऊपर कांग्रेस भी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस से यह सवाल पूछना चाहिए। आगे चलकर मैं ये कहता हूं कि राज्यसभा में एनडीए की मेजॉरिटी नहीं है। अगर अपोजिशन पार्टियों की नीयत साफ है मुसलमानों के सिलसिले में, तो वो राज्यसभा में इस बिल को रोकने का काम कर सकते हैं। लेकिन आज ऐसे दिखता है राज्यसभा में उनका मेजॉरिटी है, नहीं है। जितने नंबर्स चाहिए उतने नंबर्स नहीं है, 4 या 5 कुछ कम पड़ते हैं जी, 4 या 5 कुछ कम पड़ते हैं, उतने नंबर नहीं है। और यहां पर मुसलमानों के लिए एक सबसे अच्छी मैसेज यही होगा कि मुसलमान अपने दोस्त और दुश्मन में फर्क पहचान लेंगे कि कौन इनके साथ खड़ा है और कौन इनके खिलाफ खड़ा है, कौन सिर्फ मोहब्बत की दुकान लगाकर टेबल के नीचे से नफरतें बेच रहा है, ये मुसलमान अच्छे से देख लेंगे। आपण आता अजून एक आरोप केला आहे, काँग्रेस पक्षांवर एक आरोप केला आहे, यांना फक्त मुस्लिम समाजाचे मतदानच पाहिजे। मुस्लिम समाजावर ज्यावेळेस काही करण्यासाठी मुस्लिम समाजासाठी उभं राहण्याची वेळ येते त्यावेळेस ते समाजाकडून उभं राहत नाही, असं वाटतंय का? यस, यही तो मेरा कहना है कि जब भी वोट चाहिए तब इनको मुसलमान चाहिए और जब काम करना है तो ये मुंह छुपाकर भागने लगते हैं। हमने बिल पेश होने से पहले 1 तारीख के दिन रात में मैंने एक ट्वीट के जरिए एक मैसेज निकाला था कि सबसे पहले कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज इस बिल के बहस में मौजूद रहे, वॉकआउट ना करे। नंबर 2, अगर ये बहस में मौजूद रहते हैं तो जो है तो वोट की मांग करे, इलेक्ट्रॉनिक वोट की, ना कि वॉइस वोट के जरिए ये बिल पारित हो जाए। तो ये लोग इसमें तो बैठे रहे, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन का काम था इस बिल के ऊपर तफसील से बहस करे। इन्होंने अपने एक नेता को आगे कर खुद चुप्पी साधी और इन्होंने उन लोगों को बहलाने का काम किया जिनके वोट इनको चाहिए, और हिंदुओं को के इनका वोट ना टूटे उनको बहलाने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन खामोश थे, प्रियंका गांधी एब्सेंट थी। ये कहीं ना कहीं सवाल उनसे भी पूछना चाहिए। पण आपल्याला असं वाटत नाही का, बीजेपी तर म्हणते यामध्ये फक्त जे मुस्लिम आणि अपोजिशन लीडर आहेत यांच्याकडे ही सगळ्यात जास्त प्रॉपर्टी आहे, सर्वसामान्य मुस्लिम समाजाला याचा विरोध नाहीये? नहीं, ये आपका देखना गलत है कि सारे मुसलमानों का इस पे विरोध नहीं है। मैं जानता हूं ये सवाल आप कहां से पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कल दिन भर बीजेपी ने जो माहौल बनाया देश भर में कि चंद टोपी लगाकर कुछ बुर्का ओढ़कर नारेबाजी कर रहे थे कि मोदी जी का शुक्रिया, इसके ऊपर आपका यह सवाल है। तो यह बात आप क्लियर समझ लीजिए कि हर टोपी लगाने वाला, हर बुर्का ओढ़ने वाली मुसलमान हो ये जरूरी नहीं। नंबर 2, बीजेपी पैसों के दम पर चलने वाली पार्टी है। उन लोगों को जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं उनको चंद पैसे देकर अपनी पार्टी के अपने ऑफिसेस से प्ले कार्ड देकर इन्होंने रोड पर उतारा ताकि वो लोग इस बिल के समर्थन में नाचे। वो मुसलमानों के हित में नहीं है। और अगर आप सवाल को मैं ये देखूंगा ठीक है कुछ है भी, तो 99.99% मुसलमान इस बिल के खिलाफ है, इसीलिए यह बिल को खारिज होना चाहिए। पक्ष रस्त्यावर कधी उतरणार, काही आंदोलनाचा कार्यक्रम घेणार? पक्ष का सबसे पहला काम यह है कि यह बिल राज्यसभा में जाने वाला है, इसीलिए राज्यसभा में जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं हम उनसे बात करेंगे, साथ ही साथ हम मुसलमानों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए काम करेंगे ताकि मुसलमानों को समझ आए बिल की दिक्कत क्या है और इसके खिलाफ क्यों खड़े रहना जरूरी है। पक्ष सड़क पर उतरेगा, इसमें कोई शक नहीं, और देश भर में उतरेगा, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं। वक्फ बोर्डाची जी प्रॉपर्टी आहे मुस्लिम समाजाच्या नेत्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर आहे, यात माजी खासदारांचंही नाव आहे, येतं, याकडे कसं बघायचं? देखिए, वक्फ बोर्ड की जो जमीनात जिसके पास है, हम चाहते हैं वो वक्फ बोर्ड को वापस मिले।
और ये बिल ये चाहता है कि जिनका एक्रोचमेंट उसके ऊपर है, जिसका आपने नाम लिया, उनका भी एक्रोचमेंट है, तो ये बिल वो संपत्ति उनके हवाले करने का काम करेगा। अगर आप देखते हैं जितना विरोध होना चाहिए तो उतना इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस बिल से दो लोगों को फायदा है, एक जिसकी एक्रोचमेंट है वक्फ की जमीनों के ऊपर, और दूसरा सरकार उसके ऊपर अपना पूरा पूरा हक जताने के लिए तैयार है। हम रस्त्यावर उतरणार आहे। बिल्कुल उतरना। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।